अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल चाल है? What a beautiful morning this is. Not morning, obviously it's night, but like the day after Pakistan lost to the US in the World Cup. और अस्सलाम वालेकुम फरूक, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाल निहायत ही बुरे हैं। दिल दुखे हुए हैं और हमेशा की तरह हमारी टीम ने एक टूर्नामेंट का इंतहाई घटिया स्टार्ट लिया, जो कि इनकी आदत बन चुकी है। चाहे कोई भी टूर्नामेंट आप उठा के देख लें, इनकी आदत है कि स्टार्ट में तो एक धचका इन्होंने लेना ही होता है ना। लेकिन ये जो धचका है इसके लिए हम तैयार नहीं थे भाई। आयरलैंड से हार गए कोई बात नहीं, बांग्लादेश से हार गए कोई बात नहीं, जिम्बाब्वे से हार गए कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका से हार गए। लानत हो, मतलब ये बिल्कुल लानत हो डायरेक्ट। हद हो गई कोई यार। बात नहीं। नहीं नहीं यार, इनसे भी कोई बात नहीं। वो तो 1947 से हम इनसे हारते ही आ रहे हैं, जीते कम है इनसे हम तो। लेकिन नहीं, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि क्यों? फरो आज वो एपिसोड है जो बेसिकली, मेरा तो इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये था, to have a channel, a space where we can vent all our cricketing negativity and भड़ास। तो बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, ऑब्वियसली आपको जो है ना, हर थोड़े अरसे बाद हमारी टीम मौका देती रहती है कि बहुत सारा जो गुबार है वो जमा हो जाता है। तो मैं मुझे तो यही था कि यार कोई ऐसी कोई कोई होना चाहिए ऐसा मीडियम जहाँ पे बंदा ना अपनी भड़ास निकाले और फारिग हो जाए, इजी हो जाए, उसके बाद हल्का हो जाए। तो मतलब दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। एंड हमारे जैसे कहते हैं, शुरू करते ही जबरदस्त लकी साबित हुए हैं हम अपनी टीम के लिए कि पहली एपिसोड हमारी खत्म हुई है और उसके कुछ मिनट बाद मैच शुरू हुआ है, और उसके बाद वो मैच हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। तो खैर पाकिस्तान टीम जो है ना हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेगी। मुझे याद है जिस दिन मेरा माइयो था, उस दिन पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मैच था और पाकिस्तान वो मैच भी हार गया था। तो मैं कहता था ओए यार, होए मतलब होए। बचपन से सपोर्ट करने का टीम को ये सिला मिला है कि एन माइयो वाले दिन टीम जिम्बाब्वे से हार गई और आज इधर चैनल शुरू किया तो जनाब अली अमेरिका से हार गए। तो कोई बात नहीं यार, इट्स ऑल राइट। ये आई थिंक ये तो हमारे क्रिकेटिंग ट्रेडिशन का हिस्सा है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, हिस्सा इसको तो है। करते हैं, डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। तो कहाँ से आई थिंक शुरू करें? बैटिंग बैटिंग से शुरू करते हैं, ऑब्वियसली मैच बैटिंग शुरू, ही हाँ, पहले। जिस ऑर्डर में मैच हुआ है लेट्स टॉक अबाउट टॉस इट। तो जीते नहीं थे, ऑब्वियसली अच्छा ही हुआ, वरना उसमें भी कोई पता नहीं कि गलत गलत डिसीजन करके बैटिंग ही ले लेते। लेकिन ये कि टॉस हार गए, बैटिंग मिल गई, विच वाज नॉट गुड, बट मतलब ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है यार, हाँ, एसोसिएट टीम इतना है। कोई मसला नहीं था, पिच बिल्कुल ठीक थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया आयरलैंड मैच की तरह की पिच हो जिस तरह न्यूयॉर्क में है। ये वाली पिच बिल्कुल, मतलब शुरू में आपके जो आउट हुए भी हैं वो पहला बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया उसने, चलो ठीक है, इट हैपेंस। हम्म। उस्मान और फ़खर दोनों शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं, तो इट्स नॉट कि पिच में कोई मसला था, ऑकवर्ड बाउंस थी हाँ या एनीथिंग। वो टी20 क्रिकेट है, ज़रा शॉट्स खेलते हैं, आप आउट होते हैं, तो दैट हैपेंस। हाँ। और 3 आउट शुरू में हो गए, ठीक है, ये तो जब आप चांस लेते हैं तो इट इट हैपेंस। लेकिन उसके बाद बाबर ने जिस तरह खेला है, ठीक है, नो 3 आउट होने के बाद आपको थोड़ा-सा स्टेबल खेलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आया वो कल। मेरे ख्याल से हम्म। पावर प्ले के एंड पे 4 रन थे या 5 रन थे मेरे ख्याल से उसके, आई थिंक ही हैड हाँ, फेस्ड अराउंड 4 रन। मतलब पावर प्ले में ही फेस्ड 14 बॉल्स 14 और बॉल्स। चार, उसमें से 4 रन थे। और उसके बाद भी फौरन पावर प्ले के बाद भी यानी ठीक नहीं हुआ। आई थिंक वो उसकी पहली 22-23 बॉलिंग हो चुकी थी और उसके 7 रन थे शायद। बिल्कुल, वो तो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ठीक है, आप स्लो खेलें, आप स्ट्राइक रोटेट करें ना। क्रिकेट नाम ही इसी चीज़ का है कि आपने रिस्क को मैनेज करना है, और ये थोड़ी है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली। ही रन्स बनाने ही छोड़ देने। हाँ। मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट बाबर, ऑब्वियसली ही इज़ द मोस्ट फैंटास्टिक हम्म। प्लेयर दैट वी हैव एट द मोमेंट। यस। टैलेंट है, स्टाइल है, वो देखने में प्लीज़िंग है, लेकिन पिछले 1 आध साल से बाबर की भी वो परफॉर्मेंसेज़ नहीं नज़र आ रही जो कि आप उससे हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं। पिछला वर्ल्ड कप आप देख लें, वनडे वर्ल्ड कप देख लें, हम्म। स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है और अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। हम्म। तो ये कि ही नीड्स टू इम्प्रूव, एवरीबॉडी नीड्स टू इम्प्रूव, और वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, हाँ। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये आप बाबर पे भी आता हूँ मैं, लेकिन यू मेंशन ना कि उस्मान खान और
फखर ने शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। तो खैर शुरू में तो हाँ आई थिंक हार्डली 2-3 ओवर्स तक थोड़ी वो जो सीम मूवमेंट और थोड़ा सा पिच में जो था वो मुश्किल था पीरियड, उसके बाद पिच वाज फाइन। लेकिन मुझे इस बात से मतलब इशू है कि यार उस्मान खान और फखर दोनों ने गंदी शॉट्स खेल के और ये यानी दे थ्रू देयर विकेट अवे ना। मतलब आप जब स्पिनर को उसने चार्ज किया उस्मान खान ने, और स्पिनर ने रखा हुआ है लॉन्ग ऑफ और उसने फ्लाइट दिया आपको, और मतलब एक छोटे बच्चे की तरह आपको ट्रैप किया और आप ट्रैप हो गए हो यार। मतलब आप यू शुड बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि नहीं ये इतना आसान तो नहीं होगा कि बस मैं शुरू हो जाऊं। तो बिल्कुल उसने अपनी विकेट जो है ना खुद दी है, थ्रो अवे की है। इसी तरह फखर फखर ने आते ही पहली बॉल पे छक्का मारा। अच्छा वो शॉट भी ना मैंने मतलब उसका अगर आप रिप्ले देखें तो फखर ने शॉट मारते ही खुद जो देखा ना जिस तरह उसने बॉल की तरफ, इट फेल्ट लाइक ही वाजंट श्योर हिमसेल्फ कि वो यार ये। एक्चुअली बाउंड्री भी शॉट थी, छोटी बाउंड्री थी उस साइड पे, जिस साइड पे उसने हाँ। मारी थी ना, मेरे ख्याल से उसने उसका जहन बना के मारी थी कि चलो हाफ हिट भी लग गई तो छक्का हो हम्म। जाएगा, और वो हो गई, हाफ हिट ही थी वो वाकई। हाँ फिटी थी हाँ प्रॉब्ली, लेकिन चले अच्छा अच्छा स्टार्ट था कि सिक्स मारा फौरन। उसके बाद अगले 1-2 ओवर इतने नहीं प्रोडक्टिव गए थे। तो अब इतनी इतनी रिस्की शॉट, मतलब ठीक है आप रिस्क लें लेकिन यार मतलब ऐसा रिस्क शायद लेने की जरूरत नहीं थी जब फील्डर वो फाइनल एक शॉट सर्कल के अंदर है। तो आप मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि यानी ही ऑल्सो थ्रू हिज विकेट अवे ना। अटैक तो करें आप लेकिन यार अटैक करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं ना। तो why are you taking the option that still has some risk to it और आप you're giving away your wicket। तो यानी अटैक करने के चक्कर में अगर विकेट्स लूज होती हैं दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज ना। वो अटैक करने में और स्पेशली किसी अगर हद दो तक आउट हो गए हैं तो हम्म उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यस वी हैव टू अटैक बट उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली सेंसिबली करना है। तो मुझे लगता है किसी हद तक ये सबकी बात ठीक है कि उसको थोड़ा सेंसिबली तो खेलना चाहिए, लेकिन फखर शायद सबसे ज्यादा नेचुरल स्ट्रोक स्ट्रोक प्लेयर है आपकी टीम में। हम्म। और इस टाइम पे और कोई ऐसा प्लेयर आपके पास है नहीं, मतलब आजम को आप लेकर आए थे, उसके ऊपर भी आएंगे कि वो कहाँ पे जा रहा है उसका टूर्नामेंट, लेकिन आपके पास कोई और प्लेयर ऐसा है नहीं जो नेचुरल खेल सके। तो ऐसे में अगर एक फखर ही है तो आई वुड से इट वुड बी अ बिट टू मच टू आस्क फ्रॉम हिम कि वो भी अपने आप को उस तरीके से नज करे इधर उधर, उसकी वो गेम ही नहीं है। एंड आई वुडेंट हम्म। माइंड हैविंग वन प्लेयर लाइक हिम इन द टीम, क्योंकि आपके बाकी तो सारे एंकर्स हैं, रिजवान, बाबर आजम, ये सब इधर उधर नच करके सिंगल डबल या अलोंग द ग्राउंड अलोंग द कारपेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं। तो हम्म। बट या आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक, बट या एंड देन कमिंग टू बाबर एज यू मेंशनड मतलब ऑब्वियसली इट मेड सेंस कि विकेट्स गिर रही हैं तो मतलब ही कुडंट टेक रिस्क ऑब्वियसली। फखर के लिए तो चलो फिर भी जस्टिफाइड था कि रिस्क ले, लेकिन मतलब वो भी मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। बट खैर बाबर रिस्क नहीं ले रहा, लेकिन यार रोटेट तो करो ना स्ट्राइक। अगर एग्जैक्टली। मतलब अगर 14 में से आपने 4 सिंगल लिए हैं पावर प्ले में, इसका मतलब है आपने 10 डॉट बॉलिंग खेली है पावर प्ले में। अब मतलब 30 बॉलें होती हैं पावर प्ले में, नहीं 36 बॉल्स होती हैं थर्टी सॉरी। सिक्स 36 में से आपने 14 खेली यानी कि क्लोज टू मे बी लाइक 40% ऑफ द बॉल्स, और उसमें से 10 बॉलें आपने डॉट बॉल खेल दी। क्या मतलब यार कैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थोड़ी है कि स्टार्क हेजलवुड कमिंस लगे हुए हैं। मतलब रोटेट तो कर लो ना यार, सिंगल डबल भी करते रहते अगर आप, और वो 10 रन वहां से एक्स्ट्रा बनते या सिंगल डबल करते 10 रन वो बनते, बाकी भी जो हैं जिन्होंने स्ट्राइक रोटेट नहीं की इतनी, यानी 10-15 रन एक्स्ट्रा बने होते, 45 रन होते अगर पावर प्ले में, तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट बैड। 30 for 3 प्रेशर कम होता है ना, फिर उसके बाद फिर आगे तो भी वो आपको लाइक प्रेशर में जो आपने विकेट्स लूज की वो भी थोड़ा इजी हो जाता बिल्कुल। है। तो एग्जैक्टली। वो ऑब्वियसली मतलब कल इसकी बाबर की इनिंग्स टिपिकल 2 पार्ट्स में थी। पहले ये पार्ट जहां से स्ट्राइक भी रोटेट नहीं की जा रही और डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स हो रही हैं, और फिर दूसरा पार्ट बिल्कुल ऑपोजिट था जिसमें उसने ही डिड मेक अ कमबैक, छक्के भी मारे, डाउन द ग्राउंड भी आया, शॉट्स डाउन द ग्राउंड भी मारी, कवर्स के ऊपर से छक्का मारा। तो वो दैट वाज गुड ऑब्वियसली एंड ही मेड अप फॉर इट। एंड ओवरऑल देखा जाए तो विकेट्स गिर रही हैं और इस सारी कॉन्टेक्स्ट में इनिंग्स इतनी बुरी नहीं थी जितनी लग रही है देखने में कि यार 100 के स्ट्राइक रेट पे 40 बॉलें खेल के 100 के स्ट्राइक रेट पे बनाया है, तो देख के लगता है कि बहुत ही ये अजीब सी इनिंग्स थी। तो नहीं वो शायद रिक्वायरमेंट थोड़ी सी थी ऐसी, लेकिन वही बात है कि शुरू में इतना ज्यादा डिफेंसिव या इतना फंसा ना होता ना अगर, तो इतना बुरा ना होता।
और फिर प्रॉब्लम ये है ना कि आप जब इतना ज़्यादा टाइम लेके जब आप सेटल हो जाते हैं, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। इन लोगों की पार्टनरशिप अच्छी थी, शादाब आई थिंक एज़ अ पॉजिटिव वो अच्छा खेल रहा था। हाँ क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से वो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था, तो एटलीस्ट दिस वाज़ अ गुड एफर्ट फ्रॉम हिम। 25 बॉलों पे उसने हम्म 40 किया। लेकिन उसके yeah, बाद वो दोनों ही फिर आगे-पीछे आउट हो गए, तो फिर दोबारा से वो प्रेशर आ हम्म गया। तो वो इनिंग्स उस तरीके से कभी भी हमारी टेक ऑफ नहीं कर सकी। इट वाज़ जस्ट आई थिंक किसी शाहीन के उसने एंड में आके थोड़े से मार लिए, लपेटे हाँ लग गए उसके। रेस्क्यू वरना एक्ट एक पॉइंट पे तो 140 145 लग रहा था कि इतने पे आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे आपको yes यूएसए। yes Shadab ki innings was good and it was due from him obviously like from many others as well in the team लेकिन Shadab was due तो चलो अच्छा है उसने he made use of the time he spent लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनिंग्स फिर भी थोड़ी सी चांसी सी थी नॉट वेरी फ्लुएंट नॉट entirely in control of all the shots तो यानी वो इस तरह की छोटी टीमों से तो चल जाएगा और कर भी लेगा होपफुली किसी बड़ी टीम से भी कर लेगा लास्ट वर्ल्ड कप में उसने मुझे याद है साउथ अफ्रीका से 50 एक स्कोर की थी और हम्म। इधर ही बल्कि सिडनी में ही था ना वो मैच तो वो इधर ये मोहल्ले में ही हमारे। हाँ यही इधर ये नुक्कड़ पे हाँ। तो वो आई थिंक उसका हाईएस्ट भी वही है तो यानी ही कैन डू इट अगेंस्ट द बिगर टीम्स लेकिन आई वुड थिंक बड़ी टीमों के खिलाफ ही इज नॉट डिपेंडेबल बिकॉज मतलब जाहिर है इसकी बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक है वो नजर आ रहा होता है कि वो जैसे वो हॉरिजॉन्टल बैट्स की शॉट मार रहा है और फुटवर्क अनस्टेबल होके छलांगे मारता हुआ शॉट मार रहा है तो ठीक है T20 में चलता है बट ये हम्म। कि नहीं, लेट्स सी इट्स स्टिल ड्यू ऑन हिम कि वो किसी बड़े मैच में बड़ी टीम के हाँ खिलाफ परफॉर्म करे। मैच एग्जैक्टली जगा के देख, बॉलिंग तो एग्जैक्टली उसकी अब वो अभी भी नंबर नंबर 5 नंबर 6 खेल रहा है अगर तो ही हैज टू डू परफॉर्म दैट करके दे। नंबर 5 हाँ, कल आया है एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली। आपको यानी बड़ी टीमों से भी करना है ये नहीं हो सकता सिर्फ आप छोटी टीमों से खेल के और कहीं और वो भी जिसमें मैच हार रहे हैं आप। तो खैर आजम खान का जिक्र हुआ था बीच में सर सर आजम खान के बगैर आई थिंक कोई कोई पाकिस्तान की कोई क्रिकेट डिस्कशन किसी फोरम पे आजकल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक लॉर्ड आजम का जिक्र ना हो तो लॉर्ड आजम को सल्यूट करते हैं पहले सर वैसे सब सब फुल सपोर्ट सब। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनकी रन ऑफ फॉर्म पे मैं अगर कुछ कहना शुरू हुआ ना, तो पीछे से आपको बीप बीप करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो हाँ तो वो अगर पूरी आप कहते पॉडकास्ट पी पी यार, इट्स सच अ डिसअपॉइंटमेंट। लड़का कॉन्फिडेंट ही नजर नहीं आ रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, हाँ नहीं ना सिर्फ बैटिंग में तो चलो एक बॉल का मेहमान साबित हुए तो ज्यादा देख नहीं सके हम। लेकिन जो उसके बाद फील्डिंग में भी नजर बॉल आया, वैसे वो बात है कि वो बॉल वेस्ट नहीं करता वेस्ट नहीं करता। स्ट्राइक रेट इसीलिए तो अच्छा है भाई का, 140 समथिंग का स्ट्राइक रेट है। बट या आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया बेचारे के ऊपर, और अब सोचना पड़ेगा कि अब हम्म, आप इंडिया वाले मैच में उसको खिलाते हैं या नहीं खिलाते, क्योंकि अब इफ यू थिंक अबाउट इट, तो यंग प्लेयर का करियर जो है वो दैट्स ऑन द लाइन। हाँ अब अगर मजीद एक आध मैच में फेल हो गया तो बहुत मुश्किल होगा कम बैक करना। तो वो इफ भी आई इस स्टेज पे वो वर्ल्ड कप में इंडिया के वर्ल्ड कप खिलाफ में, मतलब हाँ। और हमेशा खास तौर पे अब ये याद पाकिस्तान टीम की ऐसी सिचुएशन बन हमारी चुकी है कौम कि अब भुलाती आपके नहीं लिए, है हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बड़ा मुश्किल है। और हमारे लिए अब एक डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है। अब अगर इंडिया से हार गए तो हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा आपके लिए, आगे जाना बहुत टफ हो यस जाएगा। यूएस से ऑलरेडी कनाडा को भी हरा चुका है, तो उनके दे हैव 2 विन्स आउट ऑफ 2। या तो खैर एनीवे, उसके ऊपर तो हम करेंगे बाद में बात। लेकिन ये कि आजम, आई थिंक इट्स टाइम टू जस्ट लुक द अदर वे। अब वही बात है कि स्क्वाड में आपके पास और कोई प्लेयर्स ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि इमाद कल नहीं खेला बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। तो आई थिंक इमाद को स्ट्रेट अवे आजम की जगह ले आए, और बैटिंग आपकी मोर लेस वही रहेगी, क्योंकि इमाद भी बैटिंग कर लेता है, और जैसी हम्म आजम कर रहा है उससे तो बेहतर ही कर लेगा मेरे ख्याल से, या उससे कितनी बुरी कर लेगा मजीद। हम्म तो आई थिंक अब बहुत मुश्किल है कि उसको मजीद चांस दिया जाए। आई थिंक ये यू राइट मतलब दिस इज अ गुड ऑप्शन दैट यू गिवन के इमाद अगर आ जाए इन प्लेस ऑफ आजम बिकॉज इमाद भी वही पावर हिटिंग सॉर्ट ऑफ कर ही लेता है एंड पे और ये कि बॉलिंग ऑब्वियसली इमाद का खेलना तो जरूरी है ही वो तो इस वक्त नजर आ रहा है कि कल भी वो होता तो काफी उसने आई थिंक बॉलिंग में ना कुछ फर्क डाल सकता था बट ये कि आजम यस वही बात है हाँ इतना कॉन्फिडेंस का खत्म हुआ है कि वो पहली बॉल भी जो है ना नहीं खेल पाता और कल उसने जैसे ही उसको आउट
मतलब वो उसका पैड पे लगी है बॉल, तो उसका रिएक्शन यही था कि वो सर चला रहा था, नहीं 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 ये नहीं आउट, नहीं आउट। या वो नहीं जैसे बच्चे कर रहे होते, नहीं 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 आउट नहीं देना, आउट नहीं देना, आउट नहीं देना। और उसके बाद रिव्यू भी जाया करके गया, मतलब जाया रिव्यू तो भी खैर नहीं गया। हुआ, चलो वो अंपायर कॉल पे बचत होगी, लेकिन वो इतना हाँ क्लियर आउट था, लेकिन वो मुझे लग तो रहा लग था रहा था कि कि हाँ रिव्यू यार भी जाया हो जाएगा, लेकिन चलो जाया हो जाएगा, बचत हो हाँ। गई। हाँ। बट ये कि वही दैट्स जस्ट, मतलब वो बिल्कुल वाकई में वो शेल में जा चुका है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी, और अब तो उसको कल कीपिंग भी नहीं दिया आपने ना। तो बेसिकली इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि नाउ ही इज प्लेइंग एज अ फुल फ्लेज बैट्समैन। और हम्म। वो बैटिंग तो उसकी पता नहीं कब से डाउन ही चल रही है। इंग्लैंड के दोनों मैचेस फेल फेल क्या, दो डक्स थे शायद वो, और एक अब तीन तीन डक्स हो गए हैं शायद कंसेक्टिव। हम्म। उससे पहले भी कुछ नहीं था, तो यानी बस इट हैज टू चेंज नाउ। मेरे ख्याल से आयरलैंड वाले मैच में भी एक मैच में उसने 30 किया था, बाकी दो मैचेस में शायद एक में हम्म। बैटिंग आई थी और उसमें भी कुछ नहीं किया था, तो बहरहाल कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है। यस। So yeah, I think that just rounds up our segment for the batting of Pakistan, like the batting innings. शाहीन की Uh, शाहीन की यू डिड टच अपॉन इट। शाहीन ने जो खेला था, अच्छा तो इट वाज गुड टू सी कि चलो उसने थोड़ा सा किया, जाहिर है इम्पेटस के साथ खेला और अटैक किया, एंड वाकई दैट हेल्प्ड गेट टू द स्कोर दैट वी डिड। वरना वाकई वो 140 के अराउंड ही हमने फिनिश करना था। एंड वो है उसका, आई थिंक पोटेंशियल है कि वो करता है ऑन एंड ऑफ, थोड़ा वो इनिंग खेल जाता है, थोड़ी सी उसके अंदर है। बहुत वन डायमेंशनल है उसकी बैटिंग, लेकिन ये कि इट इज अ लिटिल इफेक्टिव। उसमें अजीब चीज हाँ मुझे बिल्कुल, एक लगी नंबर थी। 8, नंबर 8 नंबर 9 हाँ के हिसाब से वो कंट्रीब्यूट कर जाता है कुछ ना हाँ कुछ। यस डेफिनेटली। अजीब चीज उसकी नहीं, मतलब वो हारिस रऊफ की एक अजीब चीज लगी थी कि वो आई थिंक उसने छक्के दो मारे थे, पहला या दूसरा जो शाहीन ने मारा, शायद दूसरा वाला। उस पे हारिस रऊफ बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक्सटैटिक होके, बहुत खुश होके, और बैट अपना यूं उसने यूं बैट मारा हाथ। और ये नहीं, मतलब मैं उस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था कि यार यू नीड टू लुक, आप कॉन्टेक्स्ट देखो गेम का। आपने जो है ना अभी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना लिया, और स्कोर आपका अभी भी कम है, और अभी भी आपकी टीम प्रेशर में है। तो ये आप ये इंडिकेशन ना दो ना ऑपोजिशन को कि नहीं नहीं ये देखो जी हम तो बड़े खुश हैं इस टोटल से। या मतलब यू डोंट नीड टू बी ओवरली एक्साइटेड ना, ये नहीं, थोड़ा सा ठीक है आप उसको शाबाशी दें या जो भी है, बट लाइक थोड़ा सा वो रहें, रियलिस्टिक रहेंगे यार, स्कोर अभी भी इतना बड़ा नहीं है। तो ये ये खैर। टेप बॉल से जो क्रिकेटर आते हैं ना, वो फिर यही कहते हैं कि वो देखो कितनी दूर गई है बॉल छक्के पे, तो वो कल यही हुआ था, वो शाहीन ने टाइम बड़ी अच्छी की थी, वो वाला जिस शॉट की आप बात कर रहे हैं, तो वो काफी दूर जाके गिरा था छक्का। तो वो हारिस हाँ भाई जो है वो खुशी से बेकाबू हो गए कि वो तेरी जिगर क्या छक्का मारा है तूने। तो भाई स्कोर देखो, तुम यूएसए से खेल रहे हो, तुम लोगों से 160 नहीं हो रहा, और एग्जैक्टली एक छक्का मार के जो वो गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं जी, ओहो हाँ। क्या बात है, बड़ा छक्का मार लिया, हमारे तो शाहीन भाई हमारे क्रिकेटर बन गए। अजीब बच्चों वाली बातें। तो बस ये, वो बड़ा ही अनोइंग था, यूर राइट। बट खैर वो जिस तरह से शाहीन ने फिनिश किया अच्छे एक फ्लरिश के साथ, मुझे उस वक्त लग रहा था कि अब नाउ इस कॉन्फिडेंस के साथ जब बॉलिंग में जाएंगे तो ही विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू विकेट्स। वो विकेट्स लेगा, या आमिर या नसीम, मतलब ओवरऑल बॉलिंग अटैक जो है ना, थोड़ा सा हल्का सा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ है एंड पे। तो वो शायद पाकिस्तानी पावर प्ले में दो तीन विकेटें ले लें अगर, तो फिर इसका गेम बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। आमिर और शाहीन को तो कोई विकेट तो नहीं मिली ऑब्वियसली शुरू में, और यानी ऐसा भी नहीं था कि यानी कोई बहुत चांसेस क्रिएट किए हों विकेट्स के, या बीट हुए हों, या मतलब अजीब सी बॉलिंग थी, या फुल टॉसेस जा रही हैं। पहले ओवर में फुल टॉस दो कराई शाहीन ने, और आमिर ने आते ही वाइडें करानी शुरू कर दी। और मतलब आप प्रेशर खुद ही हटा रहे हो इन चीजों से ना, वाइड्स और फुल टॉसेस से तो प्रेशर हट जाएगा। और उसके अलावा एग्जैक्टली। भी आपकी जो लेंथ लेंथ जो थी आपकी, बहुत ही वेवर्ड, बहुत ही अप एंड डाउन, एंड मतलब नॉट मेकिंग द बेस्ट ऑफ द कंडीशंस। तो कोई प्रेशर ही नहीं था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये यूएस खेल रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ खेल रही है। एग्जैक्टली, आई थिंक वेल समड अप। और एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, हम लोगों ने पिछली पॉडकास्ट में अपनी ये बात भी की थी कि अभी शायद हमारी मैनेजमेंट है, उनको नहीं पता है कि किससे पावर प्ले में बॉलिंग करवानी है, नई बॉल से किसने बॉलिंग करनी है। कल भी हम्म। ये हुआ कि पहला ओवर शाहीन ने किया, उसके बाद नसीम शाह आ गया सेकंड ओवर करने के लिए, वो बॉल कराने ही लगा था, यानी उसने अपना रनअप पे वो आ गया था, तो फिर अचानक से उनको कुछ और ख्याल आया एंड सेट कि अच्छा जी छोड़ो, अभी वो आमिर को ले आते हैं पहले। हाँ मेरा आ गया। तो ये जो
नए बॉल से किसने बॉलिंग करानी है ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना। हम्म आपको पता है कि ओपोनेंट टीम कौन है, उस या तो हम्म, आपने होमवर्क नहीं किया हुआ, या तो ये बात है कि आप ऑन द स्पॉट आप पहले और दूसरे ओवर का भी अगर आप उस टाइम पे सोच रहे हैं तो इसका मतलब है आपने हाँ होमवर्क नहीं किया हुआ। उसके बाद अगर हो जाए हाँ अगले बैट्समैन आ जाए या आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है या आप पिच में कुछ देखते हैं सही तो वो चेंज करना बनता है। ट्रू लेकिन हाँ सेकंड ओवर किसने कराना है ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। हम्म तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि इनको देखना चाहिए। ट्रू। बट लाइक पावर प्ले के बाद भी, यानी पावर प्ले में तो एक एक ही विकेट ली, और ऑब्वियसली दैट वाज अ कंसर्न, क्योंकि शाहीन एंड आमिर दोनों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि शुरू में थोड़ी विकेट्स लेंगे, और दोनों में से किसी को भी नहीं मिली विकेट, एक्चुअली नसीम शाह को मिली थी, तो वो तो ही बॉल्ड कंसर्न वेल था आई ही। थिंक, नसीम ने बेहतर बॉलिंग की मेरे ख्याल नसीम से ने अच्छी कल। बॉलिंग की थी, हाँ। हाँ। ही बॉल्ड वेल, कोई एक्स्ट्रास वगैरह भी नहीं थे ज्यादा, और रन्स भी ज्यादा नहीं लीक किए, बट इन द मिडिल ओवर्स ना, वो खैर फिर वो शादाब साहब ने बैटिंग तो अच्छी कर ली थी, बॉलिंग में आए वो, और वही किया उन्होंने जो वो हम्म, करते हैं, रन, मतलब वो स्ट्रेट का वही फुल फुल बॉलिंग करा करा के, और हलवे दे रहे थे वो, और वो लोग खा रहे थे हलवे मजे से, छक्के पड़ रहे हैं उनको। एंड बिल्कुल। मतलब शादाब की बॉलिंग इज लाइक, इट्स एन एनिग्मा, अजीब कुछ, एक जो है ना, एक एक पहेली है, ये क्या हो क्या गया है भाई, एक बॉलर अच्छी खासी बॉलिंग करता था, एंड इट्स लाइक कम्प्लीटली गॉन नाउ। वो जब आया था तो अपनी बॉलिंग पर आया था। जब उसने हाँ अपना करियर स्टार्ट किया था तो ठीक है बैटिंग का हमें पता था कि हाँ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मेनली वाज अ बॉलर। हाँ डेफिनेटली। चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी आया था इसने युवराज को आउट किया था, और वो हाँ खैर चलो वो तो एक मशहूर हो गया था, बट बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। अब पता यस। नहीं क्या, एक तो ये होता है कि आपकी फॉर्म खराब हो जाए, लेकिन वो तो वो कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी क्लास इज परमानेंट। लेकिन हम्म शादाब के तो अब महीनों भी नहीं बल्कि मुझे तो लग रहा है साल 2 साल हो गए हैं कि कोई इसने कोई हम्म अच्छा स्पेल कराया हो। मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं आ रहा। ऐसा ही है, हाँ। नहीं, और मतलब वही तो ना, ये यानी फॉर्म का ताल्लुक तो ये है ना, कि आप अपनी गूगली वगैरह कराना चाह रहे हो, वो नहीं हो रही, या फिर आप बाकी वेरिएशंस ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो नहीं, यार बॉल आप पिच किए जा रहे हो बिल्कुल बैट्समैन के बैट के नीचे, या फुल टॉस हम्म, दिए जा रहे हो, तो ये तो, दिस इज नॉट फॉर्म ना, दिस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, या आई डोंट नो, हम्म, एक डिस्ट्रैक्शन है उसके माइंड में, या क्या है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि यार बस जैसे ही उसको बॉल मिलती है वो घबरा जाता है, या क्या कि अच्छा शिट, फिर अब मैं फुल टॉस करा दूंगा, फिर छक्का पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। बट खैर इट्स रियली कंफ्यूजिंग, एंड मतलब वो ऐसी चीज है कि अब उसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि खिलाना भी है शादाब को, क्योंकि अपने बैकअप इसलिए जो है खिलाना है वो तो क्योंकि ट्राई नहीं शादाब किया। इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर। अगर अपनी वो 70-80% पे भी अगर वो कर रहा है ना तो वो बैटिंग में हाँ भी अब आप देखें अगर अच्छी टीम के खिलाफ थोड़ा सा परफॉर्म कर लेता है, अगर एक क्विक फायर 20 ऑड कर लेता है, 2 ओवर हाँ 3 ओवर करा लेता है, फील्डिंग में ही इज अ गन फील्डर। अगर वो एक यस। अच्छा कैच पकड़ लेता है 4-5 रन कोई सेव कर लिए तो T20 के लिए बड़ा आइडियल प्लेयर है। हम्म लेकिन फॉर दैट ही हैज टू परफॉर्म। सिर्फ ये यस कहना कि जी मेरे अंदर वो यस। एबिलिटी है दैट्स नॉट हाँ एनफ। वो तो कोई भी कह सकता है ऑब्वियसली। हम्म तो और फिर अगेन आपकी बात ठीक है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ही नहीं लेके गए कोई हाँ अपने साथ। हाँ इब्रार को लेके गए, मैं उसको खिलाना नहीं है। साइम अयूब है आपके पास और बाकी जो प्लेयर्स हैं, तो मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन ही नहीं है आपके पास, तो किसको खिलाएंगे आप। तो खैर, बॉलिंग की भी हो गई, और तीनों डिपार्टमेंट कंप्लीट करते हैं, और फील्डिंग भी माशाल्लाह कल जो थी ना, खूबसूरत खूबसूरत फील्डिंग कर रहे थे इफ्तिखार साहब, स्लिप में खड़े होके वो स्पेक्टेटर्स की तरह देख रहे थे कि ओ वाह, बॉल कितनी ऊंची जा रही है यार, सच ग्रेट एजेस, ओ यस। तो वो आई थिंक वो एक पिक्चर भी कैप्चर हुई है जिसमें वो लिटरली बॉल गुजर रही है उसके साथ से, और उसकी नजर ऑलमोस्ट बॉल पे ही है, और हाथ हम्म, उसके बिल्कुल उठाया भी नहीं उसने, लेकिन हाथ बाद में मतलब उठाए थे भाई ने चश्मा ठीक करने के लिए अपने स्टाइल के सही। नहीं वही ना, यानी वो आई डोंट नो, यानी जब आपको पता है कि आपके रन्स भी ज्यादा नहीं बने, और आप पे प्रेशर है, एक छोटी टीम चढ़ाई कर रही है, होस्ट टीम है, क्राउड सपोर्ट है, सब कुछ है, तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा, मतलब आपने एफर्ट देनी है ना, तो आप वैसे ही डाइव मार दो ना, पहुंचे तो ना पहुंचे, ना रुका ट्राई तो तो करो भाई। हाँ ट्राई तो करो। ये क्या था, एक तो वो उसकी पोजीशनिंग मुझे समझ नहीं आई थी, वो बहुत थर्ड या वाइड था। सेकंड स्लिप में खड़ा था, टू पुट क्यों टू टू खड़ा एंड था हाफ उसे में था मिड कहीं। में, आई डोंट नो, मतलब पावर प्ले का ओवर है,
लेकिन खैर उसको लेकिन वो इतना वाइड जब खड़ा हुआ है तो कीपर तो नहीं पहुंच सकता उस बॉल कीपर नहीं तक। पहुंच सकता ना, तो भाई एग्जैक्टली, तो आप ट्राई तो ट्राई करो। करनी है। हाँ वो जो लेकिन उसने जो कैच पकड़ा है उनके प्लेयर ने, जो रिजवान जो आउट हुआ है, वो भी इतना ही दूर था। कैच। तो उनकी भी हमें ऑब्वियसली तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। हाँ, तो लेकिन वही आई बात है, थिंक इतना हम लोग की तरफ से इट्स एफर्ट नजर नहीं आई। अर्ली इन द टूर्नामेंट, लेकिन वो इट कैन बी द वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। आई थिंक एंड पे वाकई एब्सोल्युटली। अगर हुआ भी तो उसमें ये शामिल होगा। वो और आपको याद है वो जो बरमूदा के एक प्लेयर ने जो कैच पकड़ा था, जो बड़ा यादगार है, हाँ 2007 के वर्ल्ड कप में, ये कल मुझे उस टाइप का लग रहा था हाँ कुछ, वो भी हाँ ऐसे ही कैच था, लेकिन वो उस प्लेयर की फिजिक की वजह से ज्यादा मशहूर हो गया था। कल वाला जो है हाँ, वो जरा, वो तो एक, उसमें ऐसा कुछ बात नहीं थी, लेकिन ये कैच वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। आजम खान के चाचू थे ना वो। हाँ वो तो आजम के चाचू थे, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो अब हम शुरू आते हैं करते थोड़ा सा पॉडकास्ट शुरू करते ही बॉडी शेमिंग की हमने अपने ऊपर करवा लेनी है। तो मैंने टैग लगा देना है कि ये बॉडी शेमर्स हैं यार, इनको नहीं देखना। नहीं, तो कुछ तो प्लेयर्स भी तो अपना ख्याल करें ना, मतलब या तो चलो कोई आम बंदा हो तो अलहदा बात है, वो एक क्रिकेटर है और वो हाँ बिगड़ता चला जा रहा है। वो बीच में बेहतर हुआ था, 2-3 साल पहले की अगर हाँ, आप उसकी अभी पिक्चर्स वाकई देखें यार, तो बेहतर हुआ था। एग्जैक्टली अभी वो ये मजीद खराब हो गया। बहुत ही उसका तो, यू राइट, मतलब वो बढ़ ही रहा है, ये पता नहीं क्या सीन है क्या। उस पे कोई फोकस, यानी कोई है ही नहीं उसको कहने वाला कि भाई नहीं आपने कम करना है, ये ऐसा नहीं है कि हम्म। आपको हम ले आए हैं तो बस अब आप कहेंगे ठीक है मैं तो टीम में आ गया हूँ, बस अब मुझे क्या जरूरत है। लेकिन नहीं भाई, अब यू स्टिल हैव टू कीप ट्राइंग एंड टू गेट बैक इनटू शेप। ये दिस कैन नॉट बी। कल जब बॉलिंग इनिंग स्टार्ट हुई है, मुझे पता चला ना कि अच्छा आजम फील्ड में, मुझे पता नहीं क्यों एक ख्याल आया, मैंने कहा ये अब फील्ड में है, अब जहां ये होगा वहीं कैचेस जा रहे जाएंगे और वहीं पे ये फील्डिंग मिस करेगा। लेकिन शुक्र है खैर वो नई फील्डिंग में कोई मसला हुआ उसका, और लेकिन ये कि वो नजर आ रहा होता है कि ही इज नॉट, यानी कोई बहुत अच्छा फील्डर तो नहीं है वो, ठीक है। इज अ लाइबिलिटी इन द फील्ड, वो नहीं कर सकता उस तरह से फील्डिंग। अब हाँ आज अगर नहीं आए कैच तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल फिर नहीं आएंगे। हाँ एग्जैक्टली। आप इस तरह कैरी नहीं कर सकते एक प्लेयर को, हम्म स्पेशली T20 क्रिकेट में, जो कि बहुत ही फास्ट पेस्ड है। हम्म। Azam Khan needs to just learn and go back and come back stronger. I think that's the message, I guess. या So that brings us के to, बाद जो है ना, एंड पे हमारी टीम ने कुछ अच्छा पुल बैक किया, डेथ ओवर्स जी अच्छे कराए, आमिर जी आमिर ने भी अच्छे बिल्कुल, कराए, शाहीन ने आमिर ने अच्छे 19th ओवर बड़ा अच्छा कराया। 19 ओवर बहुत अच्छा था, उससे पहले भी आई थिंक शाहीन के एक आध ओवर ने अच्छा पुल बैक किया। एंड इट लुक लाइक कि चलो यार अब हम जो है ना शायद जीत ही जाएं, मर मर के ही लेकिन जीत जाएं शायद। बचत हो 3 बॉलों गई। पे 12 रन रह गए हैं, हम्म। तो अब मुश्किल ही है, मतलब पड़ सकता है लेकिन। और वो उस वक्त जो है हमारे जो क्या क्या कहलाते हैं वो, टिपिया, हारिस टिपिया। हाँ हारिस टेपिया जो है ना, टेपिया ने कहा कि यार फुल टॉस ट्राई करते हैं, लेग पे क्या हो जाएगा, मतलब छक्का ही पड़ेगा ना ज्यादा ज्यादा, तो पड़ गया। और वो उसके बाद एक अच्छी बॉल गिराई, लेकिन आखिरी बॉल यार, आखिरी बॉल पे मतलब 5 रन चाहिए। मैं सोच रहा हूँ बैट्समैन पे सारा प्रेशर है, आप इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हो, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि दो चीजें, आपने नो बॉल नहीं करानी और आपने फुल टॉस नहीं करानी, बस। मतलब उसके अलावा आप कुछ भी करो ना तो बैट्समैन पे प्रेशर है कि आसान नहीं होगा उसके लिए मारना। और आपने फील्ड भी सेट की हुई है उस तरह से, और आपने फुल टॉस भी दी और वहीं दी जहां पे फील्डर इन द सर्कल था, उसने आराम से ऊपर लिफ्ट कर दी। मतलब तो बाबर आजम उसके बाद जो नजर आ रहा था कि बहुत ही एजिटेटेड और बहुत ही एनिमेटेड था, तो आई थिंक इट्स राइट, यानी वो भी, उसको जाहिर है ब्लेम तो बहुत मिलता है, लेकिन वो क्या करे यार, वो ये बॉलिंग तो वो खुद नहीं कर सकता ना, उसने फील्ड सेट करवा दी जिस तरह बॉलर कह रहा है, सब कर दिया, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, वो सिंपल चीज एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। यानी ये नहीं कि आपने बहुत ही कोई स्विंग करनी थी या वो करना था, या बहुत ही कोई आउटसाइड ऑफ स्टम्प करानी थी, मतलब आपने एक नॉर्मल, ठीक है आप लेंथ बॉल कराते ना तो नहीं पड़ता उस पर, बस वो उनसे नहीं हुआ वो। और एक चीज जो मुझे थी कि अगर इन्होंने फुल बॉल करनी थी, तो इनको मिड ऑफ पीछे रखना चाहिए था। मिड ऑफ आगे क्यों रखा हुआ था? इसके एग्जैक्टली बजाय जो फील्डर आपने कवर्स पे रखे हुए थे बाउंड्री पे, अगर आपने लेग पे बॉल करानी है टांगों पे, तो कवर्स का फील्डर तो पीछे रखने की तो नहीं बनती। आप मिड ऑफ को पीछे लेकर जाएं, ताकि अगर वो बैट्समैन रूम बना के सीधा खेल भी लेता है तो आप थोड़ा सा सेफ हो। आई थिंक वो, आप पता नहीं बॉलर और कैप्टन की आपस में क्या कम्युनिकेशन थी, प्लान क्या था और एक्चुअली हो क्या गया, लेकिन बहरहाल अगर यॉर्कर कराना था नहीं, मैं तो दैट मुझे वाज तो यही लग रहा पुअर है फील्ड क्योंकि सेटिंग।
वो शाहीन वाज इनसाइड द सर्कल शुरू से ओवर के, उसमें शुरू में बल्कि कैच भी ड्रॉप किया शाहीन ने उस ओवर के शुरू में। तो वो कैच वाकई वो कैच ही कर लेता अगर, तो वो आउट हो जाता, क्या नाम है, जोन्स, और शायद यहाँ जोन्स, तक हाँ। नौबत ही ना आती। लेकिन वो शुरू में भी यानी अप इन द सर्कल ही था, विच मेंट के ही इज नॉट गोना बॉल फुल एंड ही इज गोना बॉल लिटिल शॉर्ट, लेंथ बॉल कराएगा, जो कि हारिस की स्ट्रेंथ है। यॉर्कर या वो, मतलब जाहिर है उसमें चांस होता है कि हुई थोड़ी सी भी यॉर्कर, मतलब हैज टू बी पिच परफेक्ट, वरना वो जरा सी भी फुल हो गई, जरा सी भी शॉर्ट हो गई, तो वो इजी हम्म। शॉट होती है मारने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली, वो उससे एग्जैक्टली। नहीं हुआ, और उसने पता नहीं क्यों फुल टॉस यॉर्कर की कोशिश की, और उस चक्कर में फुल टॉस हो गई। यॉर्कर बट अब खैर वेरी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। रिस्की बॉल बन चुकी है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा 90s में कि आपकी लो फुल टॉस भी हो तो बचत हो जाएगी। हम लोग अभी भी वही वसीम अकरम और वकार यूनुस से आगे नहीं बढ़ सके। अब जो क्रिकेट आ रही है, जो अब जो बैट्स आ गए हैं, तो लोअर फुल टॉस पे बहुत इजीली बैट्समैन मार लेते हैं। हम लोग अभी भी उसी, अब कल आमिर ने एक या दो यॉर्कर बहुत अच्छे किए सुपर ओवर में, लेकिन हम्म। चांस लिया ना, वही बात हुई कि जब वो यॉर्कर ठीक नहीं जा रहे, आपकी 3 वाइडें हो गई और बैट्समैन ने एक चौका भी मार लिया आपको, तो अब हम्म। इस टाइम पे बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं रहा कि अब आप यॉर्कर्स के ऊपर रिलाय आमिर की आपने बात की है सुपर ओवर की, तो ऑब्वियसली वी नीड टू डिस्कस दिस। यानी यार ये तो मैं कहूंगा कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्रिमिनल, कि यानी आप इतने एक्सपीरियंस के साथ आप रिटायरमेंट से वापस आके और अपना इतनी बातें करके और आप वापस आए हो, एंड आपने सुपर ओवर में 3 वाइडें कराएंगे। मतलब यार मैं वो देख रहा था ना यहाँ पे उस वक्त, फजर का टाइम था ऑलमोस्ट, और मतलब मुझे, मैं बीच में सेकंड इनिंग में मैं सोया उठा, आखिर में मैंने 2-3 ओवर देखे, और फिर मैंने कहा यार अब सुपर ओवर भी देखना पड़ेगा, तो खैर। और वो मतलब अजीब टाइम था, और मैं गालियां दे रहा था उसको। मैं मुझे ख्याल आया कि यार शिट, ये मैं फजर के टाइम पे जो है ना, ऐसा मूड हुआ हुआ है। लेकिन मतलब यार सुपर ओवर है और उसमें आप वाइडें करा रहे हैं, और ऐसी वाइडें हैं जिसपे 22 के भी रन पड़ रहे हैं, मतलब वो लेग साइड की वाइडें हैं। और यानी 7 रन जो है ना आपने 18 में से, वो फजूल के एक्स्ट्रास के दिए। अब अगर वो 7 रन ना पड़े होते और सिर्फ 11-12 का टारगेट होता, तो बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन होती। डिफरेंट स्टोरी होती। मतलब एग्जैक्टली। यार, और वो पैनिक भी कर रहे हैं, चीख रहे हैं दूसरों पे, वो थ्रो बीच में एक फेंकी किसी ने कवर्स पे से, जो थ्रो पे की, तो उस पे भी चीख रहे हैं। मतलब ठीक है, वट एवर, थ्रो नहीं होगी अच्छी, लेकिन उसको अपनी शायद नजर नहीं आ रही होती गलती, और दूसरों पे वो चीखने के लिए हर वक्त रेडी होता है। आई डोंट नो भाई, इतना एक्सपीरियंस है आपका, कहाँ गया वो सारा एक्सपीरियंस? सिर्फ वाइडे नो बॉल्स ही तो आपने एटलीस्ट इंश्योर करना है कि आप ना करें, बाकी तो ठीक है, अगर पड़ गई तो पड़ गई, लेकिन इतना तो कर सकते हैं आप, वो भी नहीं किया आपने। ये आमिर का सबसे बड़ा जो मसला है ना इस टाइम पे, उसके एटीट्यूड का है। वो चाहे पीएसएल हम्म। खेल रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो, वो बदतमीजी करता है बाकी प्लेयर्स के साथ। एक गुस्सा और बात होती है, लेकिन बदतमीजी एक और बात होती है। जी आपका जी। कोई कैच छूटे कुछ हो तो आप करते हो, वो ठीक है। लेकिन हम्म। आमिर के साथ ये हमेशा से इशू, मतलब काफी अरसे से रहा है। जब वो बैन के बाद हाँ। वापस आया था, तब भी उसने सेलिब्रेशन वगैरह की थी अपनी, उसमें कुछ बदतमीजी करता था। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है, इसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मिसबा और अफरीदी वगैरह को आउट किया था, तो ऐसे एक्ट करता था जैसे लाते मार रहा हो आउट करके। हम्म। जिसके ऊपर कुछ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था, तो फिर ये थोड़ा इंसान का बच्चा बन गया था। लेकिन ये इसके हम्म। साथ ये इशू है। और अब हाँ। ये सीनियर हो चुका है, अभी अपने करियर के बिल्कुल आखिर आखिर दिनों में है। ही नीड्स हाँ। टू पुट हिज शिट टुगेदर। हाँ। ये 14-15 साल हो गए खेलते हुए। आपने पाकिस्तान को पहले स्पॉट फिक्सिंग में मसले मसाइल पैदा किए, आप रिटायर हो गए, आपको फिर वापस लाया गया, आपको इज्जत दी जा रही है, तो आगे से आप थोड़ा सा डिलीवरी भी करें। और अगर आप कम से कम डिलीवर नहीं कर सकते, तो कम से कम बदतमीजी ना करें बाकी प्लेयर्स के साथ। यस अग्रीड, अ, एंड नहीं, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट यू रेज्ड, कि आपको इज्जत दी जा रही है, आपको वापस रिटायरमेंट, आपसे कहा जा रहा है कि नहीं यार आप वापस ले लो रिटायरमेंट, हम आपको टीम में लाएंगे। तो यानी एटलीस्ट इस सारे के बाद थोड़ी सी हम्बलनेस तो ले आओ अपने अंदर, के चलो ठीक है यार, अगलों ने रिकग्नाइज किया है, गलती थी जो भी था, ठीक है, लेट्स जस्ट पुश इट अंडर द कारपेट। और आप थोड़ा सा ह्यूमिलिटी, थोड़ी सी हम्बलनेस ले आओ अपने अंदर, के ठीक है यार, चलो अब मैं टीम मेंबर्स के साथ ना, अजीब पता एग्जैक्टली। नहीं कौन सी एग्रेशन है, दूसरों पे निकलती नहीं है, अपने अपनों पे निकालता रहता है। एंड आई थिंक वो तो कल आपने जो पहली आप वो जो दी थी प्रिडिक्शन सरप्राइज वाली, कि वर्ल्ड कप में क्या सरप्राइज होगा, और यू सेड के आमिर का जो है ना वो कम बैक बहुत ही उनके लिए बुरा साबित होगा, वो शुरू हो गया, मतलब वो एब्सोल्यूट डिजास्टर, सुपर ओवर एब्सोल्यूट डिजास्टर, मतलब। बिल्कुल। और थोड़ा सा मुझे लगा शायद फिटनेस का इशू भी नजर आया, क्योंकि उसने 18वां ओवर करवाया था आमिर ने।
या 19वां ओवर करवाया था मेरे ख्याल 19 से, 19 ओवर 19 करवाया था। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि, और ये वाला ओवर भी लंबा हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल दोज वाइट बॉल्स। 9 बॉलों पे मुहित था ये वाला सुपर ओवर हम्म। हमारा, खैर से तो वो हाँ, फिटनेस नहीं भी हो थोड़ी सी सकता है नजर वाकई आई के कि वो भी अब वो उतना नहीं है फिट के इतने लंबे स्पेल और उसके बाद लंबे लंबे ओवर करा सके। एग्जैक्टली। और अच्छा, उस पे बाय भी रन लेते रहे वो लोग। आई थिंक थोड़ा सा रिजवान को भी हमें यहाँ पे कहना चाहिए कि या तो वो थोड़ा सा आगे आ जाता, क्योंकि आमिर की वो पेस नहीं रही हाँ, कि वो मतलब आप थोड़ा सा आगे आना अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं लेकिन तो आई वुड लाइक डिफेंड रिजवान क्योंकि वो वाकई इतनी गंदी इतनी लेग साइड की राइट्स थी। वो तो शुक्र है रिजवान था तो वो पकड़ रहा था ना, वो अगर वो होते आजम होता तो फिर लॉर्ड तो होते अगर लॉर्ड ने तो कोशिश करनी थी एक दूसरी दफा तो उन्होंने कोशिश भी नहीं करनी थी, उन्होंने कहा था "हाँ, बट ठीक है यार मैं खुद ना जाओ बना खुद ही लेंगे जाओ। यार मैं बना लूंगा"। तो वो मतलब ठीक है कर सकता था मे बी लेकिन मतलब वेरी पुअर बॉलिंग वो खुद। हम श्योर रिजवान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा ना कि लेग साइड पे वाइड जाएगी, मतलब कम ऑन सारी आपने हम्म रखी भी है फील्ड ऑफ 3 वाइडें यार, 6 बॉलों का वाइड ओवर है, उसमें से 3 सीरियसली। वाइडें, हद हो गई है मतलब यार। ये तो क्रिमिनल और जो चले 18 रन के बाद ऑनेस्टली उम्मीद तो नहीं थी मुझे, हाँ, लेकिन 18 रन बची बहुत ज्यादा कुची थे। कसर थी वो इस बात ने पूरी कर दी कि आपका जो मेन स्ट्राइक बैट्समैन है जो अच्छा पावर हिटर है आपका, वो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा था और वो 6 की 6 बॉलें वहीं खड़ा रहा बेचारा। मतलब यार ये क्या क्या कौन सा सर्कस है हमारी टीम में। साइंसदान है जिसने ये कहा था कि फखर को नॉन स्ट्राइकर पे भेजो? मुझे तो उससे उससे मिलना है भाई। ये कौन सी मैनेजमेंट है? ये हम जैसों को पता है जिन्होंने कोई पीएचडी नहीं कर रखी क्रिकेट में, हम बस देख देख के हम हम्म थोड़ी बहुत सीखी है। जब लेफ्ट हैंडर बॉलिंग करने के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली हम्म बात है उसके बॉल एंगल के साथ अंदर आएगी लेफ्ट हैंडर के लिए, यानी फखर के लिए। हम्म तो और फखर के लिए वो नेचुरल स्विंग बनेगी, लेग साइड पे खेलता है वो सारी शॉटें, जैसा कि मोस्टली हिटर्स खेलते हैं, मतलब ज्यादातर तो लेग साइड बिल्कुल। पर ही मारते हैं। और आपने उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे भेजा हुआ है। और ऊपर से वो इफ्तिखार साहब जो है वो पे पहली बॉल खेल के मिस करके फिर अंपायर के साथ झगड़ रहे हैं कि जी वो वाइट क्यों नहीं दी। 40 साल का हो गया भाई, तू थोड़ी अकल कर, जब आप जगह से हिले हो तो फिर क्यों देगा अंपायर वाइट बॉल? ये कोई क्लब क्रिकेट तो होनी नहीं कि हमें नजर नहीं आ रहा क्या? तो किस नहीं किस को बिल्कुल बेवकूफ यू बना रहे राइट कि यानी वो मतलब लेफ्ट हैंडेड ना भी होता ना बॉलर में तो तब भी फखर को प्रेफर करता बिकॉज नेचुरली ही इज द बेटर स्ट्राइकर ना। तो हैं? ही एग्जैक्टली। यू विल वांट टू टेक अ चांस विद हिम कि भाई तुम पहली 2 बॉलों में अगर एक छक्का मार दो या एक छक्का एक चौका मार दो तो बहुत एक अच्छा सीन बन सकता है। लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर आया उनका तब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म होना चाहिए था कि फखर ने ही फेस करना है। लेकिन वो इफ्तिखार ने किया और ऐसा हुआ कि उसकी बिल्कुल आई ही नहीं, बारी ही नहीं आई। मतलब शुरू से एंड तक जो था ना ये इट वाज एन एब्सोल्यूट 42 डिजास्टर कल का मैच, बिल्कुल ओवर्स का मैच जो था ना वो 42 ओवर्स शुरू से एंड तक हमने जो है ना वो बहुत ही बहुत ही क्या ऑर्डिनरी बोले बस। परफॉर्मेंस। नहीं, वो ना बोले जो आप सोच रहे हैं, वो ना बोले। है ना वो ना बोले ना। बोले नहीं। फातिहा पढ़ने का सोच रहा था मैं तो खैर, लेकिन चले अभी है थोड़ी सी। अब देखें, अब स्वयं है, अब इंशाल्लाह परसों इंडिया के साथ हाँ मैच है। पर तो स्वयं तो, में ये वो तो देखते हैं स्वयं उसमें में जो क्या है रहता वो इन्हीं इन्हीं सारे मेहमानों को बुलाना है स्वयं में या फिर कोई नए नए लेके जाने हैं उसमें। है। वैसे तो हमारे माशाल्लाह सारी नमूने हैं मेरे ख्याल से, लेकिन वो जो एक महान नमूना है ना हमारा, गोलू मोलू, बिल्कुल। मेरे ख्याल से उसको अब रुखसत करते हैं और उसकी जगह इमाद हाँ वसीम को ले आए, तो आई थिंक शायद कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अदरवाइज बाकी तो कोई चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से। बॉलर्स में अब्बास अफरीदी आपके पास चॉइस है, लेकिन किसकी जगह खिलाएंगे? हारिस रऊफ को चेंज करेंगे नहीं आप? मैं मेरा नहीं। आई एम अ फैन ऑफ अब्बास अफरीदी, मुझे लगता है उसकी जगह बनती है, उसको खिलाना चाहिए। आमिर की जगह बन सकती है बिकॉज आमिर ने ओवरऑल पहला यानी जो 4 ओवर थे उसमें ठीक है अच्छी बॉलिंग की थी, एंड पे भी अच्छी की थी। बट यानी वो जो उसका काम बेसिकली अगर उसका रोल ये है कि उसने शुरू में विकेट्स लेनी है वो नहीं ले पा रहा। तो हम्म वो नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट एक डेथ बॉलर ऐड हो जाए जो हारिस रऊफ को सपोर्ट दे सके, क्योंकि अब हारिस रऊफ साहब भी आखिरी ओवर में थोड़े से डेफिनेटली वो एक्सपोज हुए हैं और वो अब उनका कॉन्फिडेंस भी पता नहीं कहाँ होगा, वो अगले मैच में पता नहीं फिर से उनके कोहली साहब जब नजर आएंगे सामने तो वो कहेंगे यही था यही था अब्बा यही था इसने मारा था मुझे। तो हाँ, नहीं, अब्बास ये अफरीदी अच्छी की इंटरेस्टिंग जगह भी थॉट है। बन सकती है बट यू राइट कि वाकई अगर इमाद को अगर आजम की जगह खिला देना तो दैट विल एक्चुअली सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स इन इन वन मूव। कि इमाद भी आ जाएगा अपनी स्पिन और बैटिंग के साथ और आजम भी चला जाएगा। साइड साइड लाइन हो जाएगा।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या तो प्रेडिक्शन कर लें, क्या ख़्याल है आपका? कौन जीतेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? It is with a heavy heart that we announce. यार अच्छा वैसे अब ये भी है कि पाकिस्तान के लिए ना शायद अभी नहीं, शायद इंडिया मैच के बाद वो पॉइंट आ जाएगा जो हर हर टूर्नामेंट में आता है ना, जिसके बाद पाकिस्तान इज लाइक completely backs to the wall and no one is expecting anything now, और लोगों ने जो टिकट खरीद लिए होते हैं मैचेस के वो अब बेचने का कर रहे हैं, और इनकी वापसी की टिकटें हो रही हैं, और एकदम से फिर पाकिस्तानी टीम जीतना शुरू हो जाती है, और फिर दूसरे रिजल्ट्स इनके फेवर में जाने शुरू हो जाते हैं, और अचानक जिस तरह पिछले T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। तो आई फील हाँ वो मे बी, यू नेवर नो, पाकिस्तानी टीम ऐसे मौकों पे ही अक्सर सरप्राइज कर देती है, बट इस वक्त तो आई फील के नहीं, इट्स देयर इज टू मच स्ट्रॉन्ग दैट्स गोइंग ऑन, और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई फील के आई होप कि ऐसा ना हो, आई होप पाकिस्तान जीते, आई होप कुछ हो ऐसा कि हम बेशक एक रन से या सुपर ओवर में जीते लेकिन जीत जाएं किसी तरह, बट और आई टूर्नामेंट में थिंक लाइव रहे हैं। अब तो टूर्नामेंट में लाइव रहने के लाले पड़ गए ना आपको। बिल्कुल ऐसे ही, अब हाँ अगर अगला अगर मैच हार गए तो फिर तो बहुत मुश्किल, फिर तो बिल्कुल ही, क्योंकि ये 4 मैचेस हैं आपकी ग्रुप हाँ स्टेज पे, तो अगर आप 2 हार जाएँ तो फिर तो बहुत ही टफ है। हाँ और बाकी टीमें भी बट अच्छी हैं, आयरलैंड की टीम को इतना हल्का नहीं ले सकते कि हाँ, उनसे तो जीत ही जाएँगे, अभी आप हार के आ रहे हैं उनसे, बिल्कुल तो इट्स ये नॉट तो दैट ईज़ी। रहेगा कि वाकई मुश्किल तो अभी हो गया है, और ये कि इंडिया से अगर जीत जाते हैं तब भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि वही बात कि आप आयरलैंड से हार सकते हैं, हुँ, लेकिन ये कि अगर आप इंडिया से हार गए तो मतलब मोर और लेस यू विल बी कमिंग बैक, हुँ, यानी कि हुँ। बहुत ही मेरिकल ना हो अगर, तो आपका क्या ख्याल है, व्हाट विल यू से, व्हाट आर आवर चांसेस अगेंस्ट इंडिया? देखिए, लॉजिकली तो ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान की टीम वीक नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर इंडिया की अगर हम थोड़ी-सी बात करें तो उनकी बैटिंग मुझे इस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। जो उन्होंने आयरलैंड के साथ मैच खेला है ना, कोहली और हाँ रोहित शर्मा दोनों अब वो फ़ोर्स नहीं रहे जो कि वो 2-3 साल, 4 साल पहले थे। और अगर आप उनका बिल्कुल, मिडल ऑर्डर देखें तो ऋषभ पंत है, सूर्या कुमार यादव है, बाकी फिर आपके उनके ऑल-राउंडर्स आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या और जडेजा पांड्या, वगैरह। मुझे इंडिया की बैटिंग थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही है। तो अगर अच्छा, पाकिस्तान नई बॉल से शाहीन और आमिर अगर खेलता है, तो अगर ये थोड़ा अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू ले लेते हैं, तो आई थिंक आप इंडिया को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। रीज़न हम्म नंबर 1। रीज़न नंबर 2, पाकिस्तान टीम को अब ज़रा डंडा दिया गया है, तो हस्बे हम्म मामूल ये थोड़ा-सा हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आप थोड़ा-सा सुधर जाएँ और एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस हमें दिखाएँ टूर्नामेंट में, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर टूर्नामेंट में जान वापस आ जाएगी। हाँ सो दैट्स ट्रू, नहीं लेट्स यू सी। राइट कि हाँ मतलब वो इंडिया की आई डोंट नो इफ देयर बैटिंग इज वीक और समथिंग, लेकिन पाकिस्तानी टीम ले आती है प्रेशर में उनको, पाकिस्तानी टीम ने पहले भी किया है कि उनको जल्दी विकेट्स लेके अंडर प्रेशर लाई है पाकिस्तानी टीम, तो इफ दे कैन डू दैट अगेन, आई थिंक चांस यही है कि अगर हम पहली बॉलिंग करें और उनको शुरू में आउट करके 2-3, और फिर उनको थोड़ा सा दबाएं, स्क्वीज करें रन्स के लिए, दैट इज आई थिंक आवर ओनली चांस, इफ वी बैट फर्स्ट आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगता है जो चांस है ना थोड़ा बहुत वो भी शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी बैटिंग भी इतनी इस वक्त वल्नरेबल है कि आई डोंट नो क्या और बनाएंगे, स्पेशली मैच भी हमारा न्यूयॉर्क में है, वहाँ की पिच भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पिच भी बहुत डिफिकल्ट काफ़ी है, स्पाइसी पिच है, तो उधर तो बॉलिंग ही करना पहले बनता है। तो तो अल्लाह करे टॉस जीत जाएँ। टॉस हाँ वही ना, टॉस ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अनलेस इंडिया सोचे कि अच्छा यार चलो इनसे जीतते ही रहते हैं, इस दफा बैटिंग दे देते हैं इनको, यानी हम बैटिंग कर लेते हैं, लेट्स सी हम बैटिंग करके जीत सकते हैं या नहीं, और कोई पता नहीं वो उस तरह भी जीत जाए, लेकिन खैर विद वेरी लिटिल होप्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट स्टिल, बिकॉज जो भी है पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना वो एक एक ऐसी चीज होती है जो फिर अगले मैच तक उसकी बातें होती रहती हैं, मतलब जब तक अगला मैच नहीं होता इनका, अगले अगले टूर्नामेंट में, तो इतना उसको बना दिया है आईसीसी ने, इतना हाइप अप कर दिया है, तो यस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आईसीसी पैसे कमाए चले जा रहा है और हम हारे चले जा रहे हैं हर साल, एक हाँ ना एक हमें वो होता है, और हर साल हम सोचते हैं कि नहीं चलो अब इस दफ़ा शायद जीत जाएँ, तो इस हम्म, दफ़ा भी यही सोचेंगे कि शायद जीत जाएँ। हाँ भी ये सोच रहे हैं, अ, हाँ तो देखते हैं कैसा रहता है। यस चलिए जनाब, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यस, थोड़ा-सा आप बेहतर फ़ील कर रहे हैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद? हाँ हाँ
यस, थोड़ी सी वही ना, वो बेहतर फीलिंग है कि यार चलो ठीक है, जो जो सोचा या जो जो अंदर खुन्नस जमा हुआ था एटलीस्ट वो निकाला तो सही। और बट खैर, असल तो आई थिंक वो तभी सही होगा अगर इफ वी कैन बीट इंडिया, और इफ वी कैन यू नो हम्म। मेक अ कमबैक। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम। पॉडकास्ट का एक अलग मजा आएगा। फिर जो हाँ हम जो अगर, जो नशा आएगा ना हमें खुशी में पॉडकास्ट करने का, वो एक अलग यस, ही होगा। ये तो है वाकई। तो आज आज मैंने कहा ना कि आज हमने जो मकसद था वेंट करने का वो पूरा किया। अगर वाकई जीत के कर लें तो वो भी एक वो जो एक नया चार्म है वो भी हम एक्सपीरियंस कर लेंगे। बट यस, नेक्स्ट टाइम वी मीट विल प्रोबब्ली बी आफ्टर द इंडिया गेम। तो लेट्स होप यप, के मूड्स अच्छे हों, वरना बेहतर हूँ या। हम्म, चलिए जनाब, थैंक यू सो मच कासिम, यस, एंड थैंक यू थैंक फॉर यू योर सो टाइम। मच टू आवर व्यूअर्स। हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी अपने लोग भी अब थोड़ा सा वो कर रहे हैं, हमारे पेज को पसंद कर रहे हैं, तो आई थिंक थैंक हम्म, यू टू ऑल द पीपल, एंड विल सी यू आफ्टर द इंडिया गेम। टेक केयर, यस, टेक बाय केयर बाय। एंड खुदा हाफिज।